नमस्कार, काशी विश्वनाथ परिसर से लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ परिसर के बाहर मौजूद हैं और सबकी निगाहें आज इसी जगहों पर टिकी हुई थी, क्योंकि सुबह जिस तरीके से यहां पर सर्वे की शुरुआत हुई थी, एएसआई की टीम के 30 सदस्य लगभग यहां पर पहुंचे थे। हिंदू पक्ष के लोग यहां पर पहुंचे थे। शुरुआत में मुस्लिम पक्ष के लोगों के रिएक्शन सामने आए, वो यहां पर नहीं पहुंचे। और उसके बाद एएसआई की टीम ने सुबह 7:30 बजे जिस तरीके से यहां पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की, तो दूसरी तरफ निगाहें हर किसी की सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी थी कि आखिर मुस्लिम पक्ष के द्वारा जिस तरीके से याचिका दायर की गई है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट दिन में क्या कहता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एएसआई का सर्वे यहां पर शुरू हुआ, एएसआई की टीम ने तमाम रडार, तमाम बाकी जो मशीनें थी उनको यहां पर लगाया और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 11:30-12 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख के शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखने का वक्त दिया गया है। अब सवाल यहां पर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष इन सारी चीजों को लेकर के जाएगा, तब वहां पर क्या होगा। फिलहाल तो एएसआई के सर्वे पर रोक लग गई है, लेकिन 2-3 घंटे में एएसआई की टीम ने जो सर्वे किया उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं काशी विश्वनाथ परिसर के आसपास लोग कर रहे हैं। शिव भक्त यहां पर सावन का सोमवार है, बड़ी संख्या में यहां पर आ रहे हैं और हर कोई हर हर भोले भगवान शिव की भक्ति में लीन है। जयकारे यहां पर हो रहे हैं। लेकिन आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज दिन भर इस पूरे मसले पर क्या रहा। ज्ञानवापी पर 353 साल पुराना चैप्टर क्लोज होने वाला है। मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर होने वाले हैं। नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है और खत्म होने वाली है वो कहानी जिसकी जुबानी अब तक मस्जिद का दावा किया गया, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंच गई। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। तो कहाँ गई थी तहखाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेटी के अंदर हुआ है, बैकिंग एरा और ऊपर दीवारों का हुआ, एक दीवारों को हुआ, एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। 21 जुलाई को जिला जज ने सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया था। आज जो 4 टीमें सर्वे करने पहुंची, उसमें 43 सदस्य थे, जिनके साथ 4 वकील भी थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएसआई के सर्वे पर फिलहाल रोक लगाई जाए। 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगी रहे। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया जाए। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में अपनी बात रखे। पहले एएसआई सर्वे के लिए कोर्ट से आदेश और फिर उसी आदेश पर तत्काल रोक के बाद हिंदू पक्ष अब उस इंतजार में है जब 2 दिन का स्टे खत्म होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है। उनकी 4 टीमें लगी हुई थी, चारों टीम चारे कोने पर इन्होंने अपनी पूरी तैयारी की है। 4 टीम इनकी लगी थी और चारों टीम जो है चारों छोर पर, चारों पश्चिमी दीवार और पूर्वी दीवार, चारों तरफ इन्होंने जो मेजरमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया है 26 जुलाई तक के लिए। अगली सुनवाई तक के लिए आज एएसआई की कार्रवाई रोक दी गई है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन की अनुमति की मांग की गई थी। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। साथ ही हिंदू पक्ष ने ये भी दावा किया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा मंदिर तोड़ने का दावा झूठा है। हिंदू पक्ष ने कहा औरंगजेब ने तोड़ा मंदिर, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा समतल जमीन पर बनी मस्जिद। हिंदू पक्ष ने कहा दीवार पर हिंदू चिन्ह, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कारीगर हिंदू थे इसीलिए हिंदू चिन्ह। सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी
और जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बाकायदा फीतों से नाप हो रहा था, जीपीएस लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है। यानी दावों और वादों के बीच एएसआई के सर्वे की मांग पर मुहर लग गई। एएसआई की टीम आज ज्ञानवापी परिसर भी पहुंची, लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद फिलहाल इस सर्वे पर 2 दिन का ब्रेक लग चुका है और ये वक्त मुस्लिम पक्ष के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एएसआई के सर्वे पर तो फिलहाल ब्रेक लग गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम रिएक्शन सामने आए हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर बम बम बोले कहकर पूरे माहौल को गरमा दिया है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और क़ानून के मुताबिक जो फ़ैसला होगा जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। और इस मौके पर फिर मैं इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ कि सबके इल्म में बात होनी चाहिए कि कोई भी मुसलमान किसी भी इबादतगाह को गिरा करके अपनी मस्जिद नहीं बना सकता। तो ये मुसलमानों पे जाति के बेकार की बात करते हैं और ये एक विक्टिम जो कार्ड खेलते हैं। तो कुल मिलाकर ये किस प्रकार से ये अपने आप को मतलब एक तरीके से सताया हुआ महसूस कराने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमानों के साथ में यदि ये सब हो रहा होता तो मुसलमानों को एक देश दे दिया जाता, इस देश का बंटवारा कर दिया जाता उनके लिए। जो संस्कृति हिंदुस्तान की नहीं थी, यहाँ की तो थे नहीं, ये लोग तो सब बाहर से आए हुए लोग हैं, ये संस्कृति ही बाहर से आई। हिंदुस्तान की धरती पर तो जन्मे हुए संस्कृति है नहीं। तो ये बाहर से आने वाले लोग जिस देश का एक डिवीजन करा लें, बंटवारा करा लें। आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई शुरू हुई तो क्या कुछ हुआ, क्योंकि 11 बजे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई शुरू हुई। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जब शुरू हुई तो आखिर पूछा गया कि एएसआई इस पूरे मामले पर क्या कर रही है, एएसआई किस तरीके से अपने सर्वे को कर रही है और एएसआई की टीम क्या इस दौरान कुछ खुदाई भी वहां पर कर रही है, क्योंकि इस तरह की बातें सामने आई थी। तब उनको लेकर 11 बजे सुनवाई शुरू हुई, तब इस तरह की बातों को रखा गया। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो पूरी सुनवाई जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, क्या एएसआई खुदाई कर रही है, ये सवाल पूछा गया। यूपी सरकार बताए कि एएसआई किस तरह काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 11:15 बजे तक इस पर यानी कि 15 मिनट बाद उस पर जवाब मांगा। और इसी बीच एसजी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है। 11:15 बजे सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। यूपी सरकार ने बताया कि केवल वीडियोग्राफी और मैपिंग हुई है, किसी तरह की कोई खुदाई नहीं हुई है, जिस पर सीजेआई ने कहा कि 1 हफ्ते तक किसी तरह की खुदाई न हो और केवल मेजरमेंट और फोटोग्राफी हो। ये बात सीजेआई के द्वारा कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हिदायत दी कि चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हाई कोर्ट पहले भी एक सर्वे पर मामले पर रोक लगा चुका है, तो दूसरे सर्वे मामले की इजाजत कैसे दे दी, आखिर इतनी जल्दी क्यों की गई। और एसजी तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई को सर्वे को जारी रखने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 जुलाई यानी बुधवार शाम 5 बजे सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी गई और मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दाखिल करे, ये बात यहां पर कही गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि एएसआई की टीम कैसे सर्वे करेगी, क्या इसका तरीका होता है। ये सारी चीजें हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम
जब आज सुबह यहाँ पर काशी विश्वनाथ परिसर में अंदर पहुंची थी तो बाकायदा जो तमाम जो उनके उपकरण होते हैं उनको लेकर के टीम यहाँ पर पहुंची थी। रडार यहाँ पर लगाया था और जो बाकी इक्विपमेंट से 30 से ज्यादा सदस्यों की टीम यहाँ पर पहुंची थी। और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं कि पुरानी इमारतों और खंडरों का सर्वे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वे क्षेत्र के अतीत का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य की भी तलाश होगी। दीवारें, कलाकृतियां, मिट्टी की जांच यहाँ पर इस सर्वे के द्वारा की जाएगी। उस समय के पर्यावरण पहलुओं को रिकॉर्ड करेगी और पूरे सर्वे पर संस्कृति मंत्रालय जो होता है उसकी यहाँ पर नजर रहती है। तो एएसआई की टीम जब अपने सर्वे करती है, इससे पूर्व में जो भी सर्वे हुए हैं उनमें इस तरह की चीजों को देखा गया और एक लंबा वक्त इस सर्वे में लगता है, ऐसा इतिहास में भी देखा गया है। तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक के बाद अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आगे अगले 2 दिनों में क्या होता है। लेकिन इस बीच पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और आने वाले वक्त में सच की जीत होगी। लोगों की आस्था है, भक्ति है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। देखिए, माननीय चूंकि मामला पूरा न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय तक गया है और इसमें अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम लोग इंतजार करेंगे। और ये सत्य है, सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ इस विश्व का कल्याण करे, हम लोगों की यही भावना रहती है। अवश्य कुछ न कुछ लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय आएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सावन का सोमवार, लाखों भक्त यहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बीच में जिस तरीके से आज सर्वे की शुरुआत हुई तो तमाम जो भक्त हैं, काशीवासी हैं, बाबा भोले के भक्त हैं, वो ये उम्मीद लगाए थे कि यहां पर अब एएसआई के सर्वे से आगे ये जो अदालती मामला है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक लगा है, अब सब देखना होगा कि अब ये सर्वे की शुरुआत एक बार फिर कब से होती है। यहां हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार